अमूरकोट के पावन धरा को सत सत नमस्तक सेवा जोहार करता हूँ और गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार। और मंच में मंचासीन विराजमान समस्त पार्टी के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाल तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय महासचिव तिरुमाल श्याम सिंह मरकाम जी, क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवराज गुलाबी जी, इन सभी तथा मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति भाइयों बहनों को मेरा सेवा जोहार। गोंडवाना अखिल गोंडवाना गोंडी धर्म साहित्य के इस गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक बेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के इन विचारधाराओं पर चलने वाले यहाँ आए हुए मातृशक्ति पितृशक्ति सभी गोंडिया सगा समाज, आज हम जिस उद्देश्य के उपहार पर चल रहे हैं वो बेनवासी दादाजी के उपदेश है। लेकिन हम कहते हैं कि जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारा, भाषा हमारा, संस्कृति हमारा, संविधान हमारा, लेकिन उनके लिए कोई आवाज उठाना नहीं चाहेगा। अभी जो हसदेव जंगल की कटाई चल रही है वो कोरोना के समय में हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, अभी बीमारी गई और पेड़ काटने चले गए। लेकिन जब एक बार और आ जाए तो फिर ऑक्सीजन गैस हर एक के पास नहीं होगी। इसीलिए पेड़ बचाओ, जंगल बचाओ, पशु निर्यात बंद करो, ये मेरा कहना है। और हमारे सगा समाज के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस देश में शामिल हैं, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे गद्दार भी हो जाते हैं जो जीतने के बाद जिस समाज के वजह से ऊपर गए उसे भूल जाते हैं, यानी कि जिस थाली में खाना खाए उसी को छेद किए और उसके ऊपर चले जाते हैं। समाज तो माता पिता गुरु की तरह होता है। समाज में जो बच्चा पला वो दुनिया में घूम सकता है। अगर हम किसी बालक को शहर पढ़ने भेज दें और एक समाज में पढ़ेगा और उन्हें हम बीच जंगल में छोड़ दें तो शहर वाला तो कुछ नहीं जानेगा, लेके पढ़ेगा साइंस और कुछ नहीं बनेगा, किस वनस्पति को कहाँ मिलाना। लेकिन आदिवासी बालक तो उसे सब समझ में आएगा, किस पेड़ का छाल खाना है, किसका किस खाना, सब समझ में आ जाएगा। और मैं बोलना चाहूंगा कि हम सिर्फ गोंडी इस आदिवासी वर्ग में नहीं बल्कि एसटी ओबीसी सभी इस वर्ग में आते हैं। और हमारे एक जनजातीय क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पेड़ की कटाई चल रही है उन्हें सभी मदद की जाए और हमारे बेनवासी दादाजी का सपना है उसे पूरा किया जाए। हमारे दादाजी की कुछ कहना है, महिला जोड़ो, भट्टी जोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो, ये हमारे दादाजी का कहना है। लेकिन इस पर अभी कोई उद्देश्य नहीं आया है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो नारियों को शक्ति देने से इनकार कर रही है। नारियों को भी ऊपर आने का अवसर दिया जाए। पुरुष तो आ जाते हैं लेकिन नारियों की बहुत कम चलती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि सबका अधिकार बराबर हो, किसी का कोई ना कुछ हो। जब जंगल काटा जाता है तो
कहते हैं कि ये बनेगा वो बनेगा, और पैसा एक्ट नियम में लिखा गया है कि बिना किसी ग्राम पंचायत बैठक के कोई कार्य जारी नहीं किया जाएगा, परंतु बिना बैठक के ही कहीं प्लांट निर्माण, कहीं बांध निर्माण, कहीं कुछ का कुछ कर रहे हैं। इस पर आवाज उठाना चाहिए। जो आदिवासी भाई हैं वो सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मेरे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए, जो समाज में जुड़े होते हैं, उनका कोई संबंध होता है जो किसी नेता से नहीं बल्कि आदिवासी बेटा से होता है। जो यहाँ इस मंच पे आके बोलेगा वो नेता नहीं, बिल्कुल आदिवासी बेटा होता है। और कहते हैं कि मैं नेता हूँ, नेता हूँ, नेता हूँ, नहीं है वो, आदिवासी बेटा होता है। अगर जो नेता बनेगा उसे जाने दो, समाज का नहीं तो किसका होगा? माता पिता का नहीं हो, किसी का नहीं हो सकता, ना गुरु का नहीं हो सकता, ना किसी का नहीं हो सकता। और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं जो हमारे इस गोंडवाना पार्टी को जिस चुनाव में कोई अमीर, जैसे कि बहुत पैसे वाला हो गया तो सोच, गरीब हो गए तो सोचते हैं कि हम अमीर को दें ताकि वो अच्छे कराएगा, और जो गरीब होता है उसे कोई चाहता नहीं, लेकिन जो चाहेगा वही अच्छी सोच में होगा, क्योंकि जो अमीर होगा वो कोई समझेगा नहीं, ये ऐसा ही है, सब जाने दो। लेकिन गरीब होगा वो उन परिस्थितियों से जूझ चुका होगा, वो समझ सकता है। और मैं कहना चाहूंगा आदिवासी भाइयों के पास जो है वो सभी अपने कुछ तो जिससे आप इस समाज के लिए भला कर सके। पैसा भी होगा तो अपने कब्र में नहीं ले जा सकते, इसीलिए किसी का मदद करो कि आपका नाम चले कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो व्यक्ति ऐसा था। हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति में कोई जाति नहीं होता है तो सिर्फ जानवरों में होता है। हम उन्हें पहचान सकते हैं लेकिन इंसान को नहीं पहचान सकते। और कोई पूछ दे ये पीले गमछे तो रखे हो और 750 का मतलब मालूम नहीं, तो आदिवासी क्या काम का? अगर मैं किसी को पूछ दूंगी यहाँ में पीले गमछे वालों को 750 का मतलब बताइए, तो कोई नहीं बता सकता। इनमें से 100% लोगों में से ज्यादा से ज्यादा 5% लोग बता सकते हैं, और मैं पूछूंगा तो बताएंगे या नहीं। फिर 750 का मतलब मैं बताना चाहूंगा, उसमें जो भी गलतियां हो आप अपने विचारों से देख लेना। मैं कहना शुरुआती अंक 7 से मतलब है कि विवाह में पति पत्नी का रिश्ता जोड़ने के जोड़ने के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं, और मनुष्य में 7 प्रकार के आत्मगुण होते हैं: सुख, आनंद, पवित्र, प्रेम करना, ज्ञान, शक्ति और शांति। और दूसरा अंक 5 से मतलब है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और इस पृथ्वी पर प्रकृति में 5 ही तत्व पाए जाते हैं। इनका नाम भूमि, अग्नि, आसमान, जल और पृथ्वी है। इनमें से अगर कोई एक तत्व गया तो हम भी चले जा सकते हैं, इसीलिए इन सबको बचा कर रखना है। पेड़ों से हमें हवा मिलती है जो हमारे लिए आवश्यक है, और आग से हम खाना पकाते हैं, जल को हम पीते हैं, ये सभी हमारे लिए जरूरी है। और शून्य का मतलब है कि माँ के गर्भ से है, और हमारे पृथ्वी प्रकृति का भी कोई आकार नहीं है, शून्य बराबर
निराकार। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। जय सेवा, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।